सोचा है? लड़कियों के रिश्ते आते रहते हैं, तुम क्या हर रिश्ते पर इस तरह भड़कोगे? अम्मी, एक मुलाकात के बाद अगर उसने रिश्ता भेजा, ये बात ठीक नहीं है। कौन सा एक बार? हम कुरान खानी में भी उनके घर गए थे कि भूल गए हो तुम? और तुमने वहाँ जाके नात पढ़ी, उससे तुमसे प्यार हो गया और उसने तुम्हें रिश्ता भेज दिया। मैं 2 बार काफी सीरियस रिलेशनशिप्स में रह चुका हूँ। 2 बार। अब कहीं मजाज नहीं मिला, कहीं चांद नहीं मिला, सब सितारे नहीं मिले ना आपस में। फिर काफी टाइम सिंगल रहा तो सोचा सिंगल ही रहता हूँ। एक रात मिली। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? ये तो बहुत आसान सवाल है, इस पे जवाब हम देते। हम अपने अब्बा के साथ दुकान पे खड़े होते थे, आगे ये बताएंगे। और हम अपने अब्बा के साथ इनकी दुकान पे जाया करते थे, आगे ये बताएंगे। हमको बहुत बढ़िया बंटा खेलने का शौक था, हम इनको बंटा सिखाते थे। और हमें बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने का, तो अंग्रेजी बोल के दिखाइए ना। तो सुनिए, XWYSL LMNOPQR, ये सब तो जितना भी है सब सीख गए हम। शक्ल तो वैसी की वैसी। क्लेंजिंग कराने गई थी, प्लास्टिक सर्जरी नहीं। इस सांप को, जहरीले सांप को मैंने 20 साल दूध पिलाया और इसने ये सिला दिया मुझे। ये आपके वही दोस्त हैं जिन्होंने अम्मा के कानों में जहर घोला था। हाँ हाँ, दुकान है हमारी बंद रोड पे जहरीले फालूदे की। कभी वक्त निकाल के खा लेना। और मेरी फाइल निकालो नीली वाली। कौन सी नीली पीली काली फाइल? कोई फाइल नहीं है मेरे पास। तुम दोनों बाप बेटे का शायद बची रहे, ये लोगों के घरों में फंसा कर मारा। सफिया, एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। आपकी पहले कौन सी पे बात अच्छी लगी है जो आज बुरी लगेगी? निकल जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे इंसान से भाई साहब। अब तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। एक मिनट अनस, आप कह रहे हैं ना कि मैं आपके घर से चली जाऊँ, तो ठीक है, मैं आपके घर से चली जाऊँ। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। मैं अपने हिस्से में खड़ी हूँ, अब नहीं कहिएगा कि मेरे घर से चले जाओ। हेलो अर्शिया, कैसी हो? जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। वो प्यार से बात करो, मेहमान है हमारे। मेरा तो स्टाइल यही बात करने का, जिसको पसंद है ठीक है, नहीं पसंद तो जा सकते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा लगा। मतलब कि आपको बेइज्जती करवाना अच्छा लगता है। भाई, दुनिया के पहले अब्बा हैं प्रोफेसर साहब, जिनको शौक चढ़ता रहता है अपनी ही बेटियों की इंसल्ट करवाने का। ये अब्बा कहाँ से लब्बा? लबना कहाँ से था, मेरे सगे मामू की इकलौती औलाद थी। अम्मी दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आपके मामू ने शादी के नाम पर आपको मामू बना दिया। लेकिन इसमें खाना क्या है? और ये क्या तुमने सूखी सूखी डबल रोटियां रख दी हैं? और ये क्या है? ये आलू की टिक्कियां तुमने बनाई है? ये आलू की टिक्कियां नहीं होती, इन्हें हैश ब्राउन्स कहते हैं। अच्छा चलो, ये नहीं खाना तो तुम एक काम करो, तुम ये ट्राई करो, स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाए हॉट डॉग्स। कुत्ते? कुत्ता नहीं, सुनो तो, मगर वो ये वही आसिर है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला? नहीं, ये वो है जिसकी वजह से तुम्हें चुपेड़े पड़ी थी। चुप करो अर्शद जमशेद अली, तुम ये गेंडा आएगा मेरे वलीमे पर? जिया, तुम शुरू हो गई हो ना। हाँ तो तुम मेरे दुश्मनों को मेरे ही वलीमे पे मेरे ही सामने इनवाइट कर लो और मैं तुम्हारा एहतराम करूँ। घास खाती हूँ मैं, बच्चों की तरह पानी को मम्मा कहती हूँ। बेटा आपकी शादी हो रही है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तुमने बताया है ना? तो क्या नहीं बताना था, क्या छुपाना था? क्या भाग के कर रही है शादी? एक दो तुम्हारा काम आसान किया मैंने। ओह थैंक यू। तुम एक काम करो, अच्छा सा तैयार हो जाओ, सही, और मेरे साथ ऑफिस जाओ, वहाँ जाके भी ऐलान कर दो, ठीक है? हाँ, एक बात तो पूछना ही भूल गई मैं आपसे, सब दिमाग खराब है ना मेरा। आप शादी होके कहाँ जाएंगी? इथोपिया। कौन सा थोबड़ा? ये कौन सा थोबड़े की बात करी? है एक, यही है, शक्कर पड़िया के आगे, खिड़की से दिखता है हमारी। हेलो, गाड़ी साइड से थोड़ी गंदी हो गई, साफ कर देना और सही से पार्क भी कर देना। ये लो। देखा तुमने वहां को? और अब खुद को देखो, गरीब शक्ल सिर्फ हम नहीं कहते, यानी वो तो तुमसे पहली बार मिले ना, लेकिन उन्होंने तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक ट्रीट किया। अब चुप करके इज्जत दे रहा हूँ, ले लो। वैसे भी चंद दिनों के मेहमान हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे आपने बताया नहीं कि आप शेरिंग की कजन है। मैं तो आपको ड्राइवर समझा था। काम करो ऋषि। कोई बात नहीं, ड्राइवर होना कोई बुरी बात नहीं। जो भी शख्स गाड़ी ड्राइव करता है उसे ड्राइवर ही कहते हैं, जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव करती हैं। आपका कजन ये बात मशहूर करता फिर रहा है कि आप मेरे साथ फरार हुई। What?
मैं और तुम्हारे साथ। उसका दिमाग खराब हो गया, अभी इतनी भी पागल नहीं हुई। ठीक है फिर सबके सामने जाके इस बात का इकरार करें कि आप अभी इतनी पागल नहीं हो कि आप मेरे साथ फरार होंगी। तो गाड़ी मंगवाओ ना मेरी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। सारी दुनिया गाड़ी के बगैर नहीं जाती है। मैं सारी दुनिया से अलग हूँ, अपनी कन्वेंस के बगैर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आना तो पड़ेगा क्योंकि मैं आपको लेने आया हूँ और खाली हाथ वापस में जाऊंगा नहीं। ये इसमें जाऊंगी मैं। मैडम जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंस जाती है ना, वहाँ से ये जूम करके निकल जाती है। ये तो मौत के कुएं में चलने के लिए बनी है, मैं नहीं बैठूंगी इस पर। कुछ नहीं होने दूंगा आपको, बैठिए। सॉरी आई कांट सिट ऑन इट। यू कैन, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसना तो आपको भी चाहिए। अब तो मुझे शक हो रहा है कि तुम कहीं मुझे और तो नहीं लेकर जा रहे। अगर मेरा आपका कोई ऐसा वैसा ताल्लुक होता तो शायद मैं सोचता भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शट अप, बाइक रोको अभी, बाइक रोको बेटा, मैं जंप कर दूंगी। इस शौहर पर रहम आता है, शौहर पर तो प्यार होना चाहिए। ईशा, लोग ना ट्रैक से उतरते हैं, तुम तो गिरी जाती है धड़ाम करके, वो भी अगले के सर पर। तो मैंने क्या गलत किया? जितना प्यार हो उतना अच्छा इंसान है वो। उसको तो खुद इस बात का एहसास ही नहीं है। तो तुम उसे एहसास दिलाओ ना। अच्छा, क्या कहूँ उसको? उससे कहो सरताज आप कितने प्यारे हैं और आप इंसान भी बहुत अच्छे हैं। फिर वो क्या करेगा इसके बाद? खुशी से पागल हो जाएगा वो। हाँ, और हम पहाड़ों में जाकर गाने गाने शुरू कर देंगे, है ना? जी हारून मलिक जी जल्दी कर यार, मुझे शादी के लिए रेडी होना है। मैं हसीब हूँ, खुशबक का दोस्त, उसका साहब का। तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं थी वैसे। नहीं नहीं, इसमें बड़ा तकल्लुफ की क्या बात है बेटे। वैसे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बहन और बेटी के घर के पानी का घूंट भी हराम होता है। ये तो पुराने जमाने की बातें मैं आपको बता रही थी। वैसे मेरे वालिद मोहतरम और भाईजान जब भी मुझे लेने के लिए ससुराल आते थे, कभी उन्होंने दहलीज नहीं पार की मेरे घर की, हमेशा बाहर चौखट से ही चले जाते थे। हमें आपको पता है साथ बड़ा मशहूर क्रिकेटर है। मुझे ये अंग्रेजों की खेल कभी भी पसंद नहीं आई, मेरा वक्त का ज़ियान। वैसे बेटे आपने पढ़ा लिखा नहीं, तो ये गेम में खेल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, जो खेलोगे कूदोगे होगे खराब। कोयला कढ़ाई बन गई, जल गया। बहन कौन इतना गोश्त के लिए छोड़ के जाता है? पहली बार जला रही है ना इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को बना दिया। भूल गई थी ना, लेकिन अब्बा नहीं भूलेंगे हमारी लाइव इंसल्ट का नजारा करवाने के लिए। अभी से कह रही हूँ हेलमेट पहन लो। क्या मतलब? मैंने पड़ोसियों को बुलाया रात के खाने के लिए और ग्रैंड पार्टी होगी 4 गोश्त की। मेरी खुदाया बल्कि खतरे की घंटी। मुस्लिम सच कह रहे हो, फिर वापस मिल सकता है? मिल सकता है अगर ये तुम्हारा बेटा अपनी हिमाकतों से बाज आ जाए तो। मैंने क्या किया? तुम्हें कहा था सबसे दूर हो। माँ के साथ वो बदतमीजी कर रही थी, मैं चुप खड़ा होकर बस कुछ नहीं बोलता। इससे ज्यादा बदतमीजी अपने बाप से करते हो, उसका क्या? तुम लोगों को सिर्फ बर्दाश्त करना है। नहीं कर सकते। ठीक है, एक दीवार पे चिपकी छिपकली को तो बर्दाश्त करते हो ना? अरे हम दीवार पे चिपकी हुई छिपकली को चप्पल मार के भगाते हैं। तुम तो छिपकली से डरते हो, लड़कियों क्या भगाओगे? ये सारा हैदराबाद से आने के बाद कुछ ज्यादा नहीं आराम कर रही। मुझे लगता है तुमने वहाँ पे सारा से कोई काम काज नहीं कराया, सब कुछ सिखा कर भेजा था उसको। सारा कोई सब कुछ सिखा दिया आपने। अगर अपनी बेटियों को भी सिखा देती ना तो कितनी मदद हो जाती।